कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रातों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। नाम न लेना रोने का, रातों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे, तुम ऐसी तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। सार में भी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वो फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत हम सब ने सुना, तुम आने वाले कल की तुम तकदीर हो, तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया, तुम दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक और ये है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये निश्चय करना है हमको, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा जो कहे कि तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने पूछा, कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर आकर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे।
फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं है। बाप कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे, सुना, बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे। ब्लाइंड फेथ था, सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना उनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। कि जिनको भी हम पूज रहे हैं, जिनको भी हम मान रहे हैं, जिनके लिए भी हम इतना सब कर रहे हैं, उनके बारे में हम जानते कुछ नहीं, उसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदलकर फिर हिंदू रख दिया है। ये भी होता है ड्रामा प्लानानुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वो एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो ना सके, इसलिए फिर उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते हैं। यह सब बातें इस समय बाप आकर समझाते हैं। बाप कहते तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। ये मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वो थी जहाँ ये देवी देवताएं राज्य करते थे। इनका ही राज्य था। इनका ही राज्य था। ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बनकर काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल नहीं खा सकता। मरने का वहां नाम ही नहीं होता है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा प्लानानुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो होती है ना पंचवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना। हाँ, कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि इतने वर्ष में हम इतना ये करेंगे, सारा जो भी विकास की बात है ना। बाबा कहते वो समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वो तो सब है मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। इन बातों को और कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का सन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बुद्धि से भूलना है। बेहद का सन्यास करना है माना बुद्धि से भूलना है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया अभी भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। झूम मिसल टिक टिक होती रहती है। जो कुछ होता है फिर कल 5000 वर्ष के बाद फिर हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का सन्यास करना है।
समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठकर तुम पढ़ सकते हो। तब अभी विदेश के कोई भी सेंटर नहीं खुले थे जब बाबा ने ये बात कही थी। 69 के पहले की मुरली है ना। और फिर 71 से विदेश सेवा शुरू हुई। आज हम देखते हैं विदेश में कहाँ पे भी चले जाओ बाबा की मुरली तो सब लोग सब जगह पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे हम वहां ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठकर तुम पढ़ सकते हो। इसमें तो पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है, बेसिक नॉलेज। अब वो एक बार समझ ली, कोर्स कर लिया, फिर तुम कहीं भी बैठ के मुरली सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब फिर सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े हैं। अब फिर हम वर्थ पाउंड कैसे बने। अब कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। अभी है संगम युग, फिर है होगा सतयुग। अभी हम कलयुगी विशिष्ट बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने, उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। पुकारते भी हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। गुणवान बनना भी चाहते हैं। जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर से बनना है। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देवी देवता बनने की देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं कि तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम बाबनी का कहाँ पे भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। ये स्कूल है ना, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा, मैं कैसे व्यापक होऊंगा। तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। ये तख्त कहो व रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वो निराकार ही गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में बैठकर जब बैठे तब बोल सके। रथ बिकर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। इनका लोन लेता हूँ। टेम्पररी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य ये नॉलेज नहीं जान सकते। इस समय सब नास्तिक हैं। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है।
अब तुम्हारे सिवाय और कोई भी समझा ना सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति दे ना सके, वो सब है गुरु भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वाह सतगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम फिर ये पद पाते हो। सुना, इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया अब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे, श्रीमत पर भी चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव बल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो। वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वो है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता ही नहीं है। वो है वाइसलेस वर्ड। योग बल से तुम बच्चे विश्व की बादशाही लेते हो। वो दोनों आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को ये पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे शिव बाबा को याद करो। सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। अभी तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वो है हठ योग और ये है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई ना मिली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए बाप को याद करना है। कल पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था, जो अब फिर से लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी ये है दुख धाम, और जहां से हम आत्माएं आई है वो है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है ना, दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते। समझते नहीं है कि ये तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वो समय आएगा, सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है।
श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही के बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी राज सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। और स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। क्या करो? स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। ये थे आज के महावाक्य। और बाबा ने आज गीत में मुरली में गीत था, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम दुनिया की तस्वीर हो। सुनेंगे जो बाकी वाला रह गया था। जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो।